नमस्ते, मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ, जो एक बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित अपवर्तक और मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ हैं। आपने ये खबर देखी होगी कि न्यूयॉर्क के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला पूरी आंख का प्रत्यारोपण किया है। दुनिया भर में लगभग 45 चेहरे के प्रत्यारोपण किए गए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब सर्जनों ने एक जीवित व्यक्ति में पूरी आंख का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है। पूरी आंख का प्रत्यारोपण लंबे समय से नेत्र विज्ञान में एक बड़ा लक्ष्य रहा है और हालांकि शोधकर्ताओं को जानवरों में कुछ सफलता मिली है, लेकिन जीवित व्यक्ति में ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। अभूतपूर्व सर्जरी में चेहरे का हिस्सा और रक्त आपूर्ति और ऑप्टिक तंत्रिका सहित पूरी बाईं आंख को हटाना शामिल था। मरीज आर्मी नेशनल गार्ड का एक अनुभवी व्यक्ति था, जो जून 2021 में एक ऊंचे बाल्टी में तारों को एक नए बिजली के खंभे में स्थानांतरित करने के लिए विद्युत लाइन कार्यकर्ता के रूप में काम पर था, जब एक तटस्थ तार को पकड़ते समय उसने अनजाने में लाइव वायर को अपना चेहरा छू लिया, जिससे अधिक का झटका लगा। उनके शरीर में 7000 वोल्ट की बिजली गिरने से उनकी आंख, चेहरा और शरीर के अन्य हिस्से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। मरीज को व्यापक चोटें आईं, जिसमें उनकी बाईं आंख और उनके चेहरे का लगभग 3/4 हिस्सा नष्ट हो गया। रोगी को संभावित प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के 3 महीने बाद उसका मिलान 30 वर्षीय एक व्यक्ति से हुआ, जिसने अंग खरीद संगठन स्तर न्यूयॉर्क के अनुसार रोगी को अपना चेहरा और आंख दोनों दान कर दिए और साथ ही 3 अन्य लोगों की जान भी बचाई। उनके गुर्दे, यकृत और अग्न्याशय का दान। ये प्रक्रिया 27 मई को न्यूयॉर्क में NYU लेगून हेल्थ में सर्जनों की एक टीम द्वारा की गई थी। सर्जरी 21 घंटे तक चली थी और मरीज 37 दिनों तक अस्पताल में रहा था। तो क्या हम उन लोगों की दृष्टि बहाल करने के करीब हैं जिनकी एक आंख चली गई है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि ऑप्टिक तंत्रिका काम कर रही है या नहीं। दृष्टि जटिल है, हम वास्तव में अपने दिमाग से देखते हैं, अपनी आंखों से नहीं। ऑप्टिक तंत्रिका तंत्रिका ऊतक का एक बंडल है जिसमें 1 मिलियन से अधिक तंत्रिका फाइबर होते हैं, जो हमारी आंखों द्वारा खींची गई छवियों को हमारे मस्तिष्क तक ले जाते हैं, जिससे हम देख सकते हैं। क्योंकि दृष्टि बहाली में मुख्य बाधा ऑप्टिक तंत्रिका पुनर्जनन है, इसके बिना भी पूरी आंख का प्रत्यारोपण नहीं होता है। प्रक्रिया दृष्टि को पुनर्स्थापित नहीं कर सकती। एक कॉर्निया विशेषज्ञ के रूप में मैंने अपने मरीजों की दृष्टि को सुधारने या बहाल करने के लिए आंखों की स्पष्ट विंडशील्ड को बदलने के लिए सैकड़ों कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी की। हालांकि जब केवल कॉर्निया प्रत्यारोपण किया जाता है तो केवल मरीजों में ऑप्टिक तंत्रिका काम करती है, जिससे कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद दृष्टि बहाल हो जाती है। यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि वह व्यक्ति दान की गई आंख से कभी देख पाएगा या नहीं। अभी तक मरीज की आंख में कोई दृष्टि नहीं है और डॉक्टर अनिश्चित हैं कि वह कभी देख पाएगा या नहीं, और सर्जरी के बाद जो समय बीत चुका है उसे देखते हुए ये संभवतः संभव नहीं है। लेकिन ऐसा है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रक्रिया विफल रही, बल्कि यह निकट भविष्य में एक दृष्टि कार्यात्मक आंख के प्रत्यारोपण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। NYU में रेटिनल नेत्र रोग विशेषज्ञ वेन डिडिया के अनुसार प्रत्यारोपित बाईं आंख स्वस्थ दिखती है। इसमें अच्छी रक्त आपूर्ति होती है जो इसे बनाए रखती है। इसका दबाव और एक विद्युत संकेत उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि प्रत्यारोपित आंख की दृष्टि बहाल करने के लिए ऑप्टिक तंत्रिका पुनर्जनन की आवश्यकता होगी, NYU लेगून टीम ने कहा कि उन्होंने तंत्रिका मरम्मत को बढ़ावा देने के लिए अस्थि मज्जा व्युत्पन्न वयस्क स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया था और भविष्य के निर्देशों में ऑप्टिक तंत्रिकाओं को टैप करने के लिए जीन थेरेपी सहित अन्य अत्याधुनिक तरीकों को शामिल किया जा सकता है। ऊतक की सुरक्षा के लिए तंत्रिका लपेट नामक उपकरण का उपयोग करके या सिग्नल लेने वाले और क्षतिग्रस्त मार्ग को बाईपास करने वाले उपकरणों का उपयोग कर रखे ठीक करने की आंतरिक क्षमता। अब तक महत्वपूर्ण अस्वीकृति या गंभीर जटिलताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और इस प्रक्रिया की सफलता एक चिकित्सा सफलता का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती है, जो दुनिया भर में दृष्टिहीन रोगियों के लिए दृष्टि बहाल करने की दिशा में एक कदम साबित हो सकती है। इस मामले में रोगी को एक आदर्श उम्मीदवार माना गया, क्योंकि उसके चेहरे के प्रत्यारोपण की आवश्यकता का मतलब था कि उसे पहले से ही प्रतिरक्षादमनकारी दवाओं की आवश्यकता होगी और इसलिए जोखिम पहले से ही मौजूद था और आंख के प्रत्यारोपण से दवा से संबंधित कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं था। ये प्रक्रिया विशेष रूप से एक आंख के प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण जोखिम के बिना थी। आंखें विकसित हो सकती हैं, जिसे सहानुभूतिपूर्ण अथालिया कहा जाता है। सहानुभूति अथालिया एक दुर्लभ विनाशकारी बीमारी है जिसे आंख की चोट के बाद द्विपक्षीय यूवाइटिस के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप स्वस्थ आंख में स्थायी द्विपक्षीय दृष्टि हानि हो सकती है, जिसमें कोई नेत्र संबंधी रुग्णता नहीं है। प्रारंभिक लक्षण और लक्षणों की शुरुआत की समय सीमा अक्सर चोट या सर्जरी अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। दूसरे शब्दों में, ऐसी संभावना है कि एक आंख का प्रत्यारोपण करने से दूसरी आंख की रोशनी खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा आंख के प्रत्यारोपण से ग्राफ्ट के गंभीर अस्वीकृति का खतरा बढ़ सकता है। यदि शरीर ने आंख को अस्वीकार कर दिया है तो चेहरे के ग्राफ्ट को भी गंभीर अस्वीकृति का कारण बन सकता है। हम जीवित मनुष्यों में वास्तविक नैदानिक परीक्षण शुरू करने से शायद वर्षों दूर हैं।
इसके परिणामस्वरूप सफल ऑप्टिक तंत्रिका पुनर्जनन हो सकता है और नेत्र प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं के साथ दृष्टि बहाल करने में भी अधिक समय लग सकता है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र में प्रगति करना जारी रख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत अधिक शोध की आवश्यकता है। यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो कृपया आंखों के स्वास्थ्य और सर्जरी पर अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री का समर्थन करने के लिए लाइक बटन दबाने और मेरे चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। मेरे अभ्यास के बारे में अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन तथा इंस्टाग्राम पर डॉक्टर ऑड्रे ताई पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।